गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशंस क्या है आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज़ हैं। जो भी यहाँ से एनर्जीज आए, आप देखना कि आप अपने आप को कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। यूनिवर्स आज इस रीडिंग में किन के लिए एनर्जीज हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जीज बताएं, हमें हेल्प करें यहाँ पर। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की एनर्जी सबसे पहले जो कि मुझे दिखाई देती है कि थिंक आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ आप भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ओवर थिंकिंग चल रही है, चीज़ों के बारे में ज़्यादा ही सोचना। ओवर थिंकिंग हमेशा, जब इंसान ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है तो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। यहाँ पर है फैमिली इश्यूज़ एंड यहाँ पर अबंडेंस। आई थिंक ये ओवर थिंकिंग कुछ इस तरीके से है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, वो जानते हैं आप भी इम्पॉर्टेंट हो, आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हो। लेकिन यहाँ पर ना फैमिली की साइड से इश्यूज़ हैं। फैमिली इश्यूज़ में यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो रही है। ठीक है, लाइक आप दोनों के रिश्ते के बीच में फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है और ये कैसे सॉल्व होगी या होगी भी या नहीं होगी, क्या करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट है। आई थिंक आप भी काफ़ी पैशनेट रहे हो उनके लिए और वो भी आपके लिए काफ़ी पैशनेट रहे हैं। प्रॉब्लम तब से आने लगी है जब से फैमिली इश्यूज़ आए हैं, उससे पहले सब कुछ ठीक था आई थिंक। लेकिन जब से आप दोनों इस रिश्ते का फ्यूचर देखने लगे या फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया, उसके बाद से दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। यहाँ पर है इग्नोरेंस। हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं आपको, आपके मैसेजेस को, आपके कॉल्स को वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज़न में है, कन्फ्यूज्ड है, क्लियर नहीं है, माइंड क्लियर नहीं है, दिमाग में थॉट्स क्लियर नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो इग्नोर करते हैं। यहाँ पर है इमेजिन और यहाँ पर है फियर ऑफ रिजेक्शन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं आप रहते हो और अगर आपके काफ़ी टाइम से उनसे बात नहीं हुई है ना, तो ये जब भी ये इस चीज़ को इमेजिन करते हैं ना कि आपकी तरफ आए, तो इनको एक डर लगता है, वो है रिजेक्शन का, कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे अगर ये आना भी चाहे तो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप चाहते हो कमिटमेंट, इस शख्स के पास कमिटमेंट देने को है नहीं, फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं। सो आपका ये है कि अगर आना है तो कमिटमेंट के साथ आओ, वरना कोई एंट्री नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है कि मेरे पास कमिटमेंट नहीं देने को, अगर मैं उससे जाऊंगा, बात करूंगा या करूंगी तो वैसे भी वो मुझे रिजेक्ट कर ही देगा, मुझसे बात करेगा ही नहीं, मुझे इग्नोर कर देगा या कर देगी। ठीक है, सो ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और भी मैं यहाँ से देखूँगी एनर्जीज़। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। इनर वॉइस,
कंपैरिजन, rebirth, look, beyond illusion, and control. आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करें। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनके साथ हो ही रहा है कि उनका ना मन शांत नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है ना, इसको देख के मुझे क्लियर दिखाई देता है कि बेशक ये आपसे बात ना कर रहे हो, बेशक इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन इस पर्सन का मन भी शांत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बेचैन मुझे ये दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना इनको ऐसा लगता है कि आपको अगर इन्होंने खो दिया तो फिर उतना अच्छा रिलेशन और उतना अच्छा पर्सन मिलना मुश्किल हो जाएगा। समटाइम्स इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कुछ अच्छा लिखा होगा मेरी किस्मत में, या और भी अच्छा कुछ होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। समटाइम्स लगता है कि शायद इस पर्सन से ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं मिलेगा। कभी कभी ये चले जाते हैं कंपैरिजन में, क्योंकि इन्होंने पहले भी देखा, इन्होंने डील की है चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं इनको मालूम है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे अभी एग्जैक्टली करना क्या चाहिए या मैं करूँ क्या। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न में मुझे आपके पर्सन जो है दिखाई देते हैं। कभी उनका मन करता है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर ले, कभी कभी वो जो है अपने आप को कंट्रोल करने लग जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी बेटर वो, या फिर वहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगी। सो काफ़ी मिक्स एनर्जी है, मिक्स थॉट्स है, अलग अलग तरीके के। ना तो ये पूरी तरीके से नेगेटिव है, ना पूरी तरीके से पॉजिटिव है, ये अटके हुए हैं बीच में, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो बीच में अटके हुए से दिखाई देते हैं। और हाँ, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि इनका आपकी तरफ आने का मन बहुत करते हैं, आपके साथ जो है फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने का मन करते हैं, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है। लेकिन वही है कि कुछ ऐसे दिमाग में चीज़ें हैं कि आप ये कह सकते हैं कि इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं कि क्या पता इससे बेटर मेरे लिए भगवान ने सोच रखा हो। और वैसे भी इधर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, चैलेंजेस आएंगे इस रिश्ते में, इतना आसानी से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैमिली के इश्यूज़ हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें ना उनके दिमाग में घूमती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक है। और इसकी वजह से आप भी स्टक हो। क्यों? क्योंकि आपको भी एक क्लियरिटी चाहिए कि एग्जैक्टली ये पर्सन चाहता क्या है, और ये पर्सन क्लियर हो नहीं पा रहा कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या सही रहेगा। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर ये इश्यूज़ नहीं होते ना, तो ये पर्सन बेशक आपके साथ आगे बढ़ता, ये मुझे दिखाई देता है। जो इश्यूज़ है इस रिलेशनशिप पे, जो चैलेंजेस, अगर ये नहीं होते तो फॉर श्योर ये पर्सन आपके साथ ही रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाता और कंटिन्यू करता या करते, ठीक है। दिक्कत यहाँ पर ये इश्यूज़ ही है। इन इश्यूज़ के चलते ही कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे लेते हैं, और इन इश्यूज़ के चलते ही कहीं ना कहीं उतने एफर्ट से रिश्ते में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी, चीज़ें नहीं हो पाएंगी उतनी अच्छे से, इनको ऐसा लगता है। लेकिन जब बात आ जाती है ना कि चलो ठीक है, चैलेंजेस है, बट एक पर्सन और उसके साथ जो रिलेशनशिप है, वो ऐसा रिलेशनशिप और ऐसा पर्सन मिल पाएगा मुझे फिर कभी, तो ये चीज़ थोड़ा सा इनको डरा देती है, ये चीज़ थोड़ा सा इनके मन में घबराहट पैदा करती है कि इतना प्यार करने वाला पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती है। सिंपल सी चीज़ ये भी अपनी ज़िंदगी में ना सच्चा प्यार चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि सच्चा प्यार हो और चीज़ें बहुत अच्छी हो, लेकिन ये कोई भी कलेश, कोई भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। ये चाहते जो भी हो सब प्यार से हो, अच्छे से हो, आराम से हो, सबकी खुशी के साथ हो। तो यहाँ पर बस यही दिक्कत आ रही है। और ये रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, यहाँ पर कोई ना कोई तो नाराज़गी दिखाएगा ही दिखाएगा।
तो ऐसा कुछ है, और इनको चाहिए कि सब कुछ आराम से हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये दिक्कत यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। मेनली यहाँ पर मुझे इश्यूज़ फैमिली के साइड से ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे जब स्टक होता है ना इंसान, तो वहाँ पर फैमिली होती है, कोई और वजह से इतना स्टक नहीं होता है। तो ऐसा कुछ मुझे इनका यहाँ पर हाल दिखाई देता है, और मैं यहाँ से देख लेती हूँ। क्या एनर्जी इस पर्सन की आपके लिए? Queen of Pentacles, the Sun, Queen of Swords, Death, and we have 9 of Cups. Bottom of the deck, 8 of Swords. ये आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ये दिखाई देते हैं। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि इनको ना कोई फीमेल है जो रिस्ट्रिक्ट भी करती है। आई फील कि कोई फीमेल है जो इनको मिसगाइड कर रही है। ये इनकी सिस्टर हो सकती है, कज़न सिस्टर भी हो सकती है, या इनकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर जैसे कि ये हो रहा है कि जो रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद में ये जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, या फिर मैं कहूँ कि मिसगाइड कर रही है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बोलती है कि इतना कुछ होने के बाद दोबारा से तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जैसे कि मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, अब उनके रिलेशनशिप में कुछ हुआ, आपके फ्रेंड ने आके आपसे कुछ शेयर किया और आपने उसको बोल दिया कि देख अब तेरा एक्शन लेना सही नहीं है, अब तू मत कर, उसको ही करने दे जो भी करना है। तो कहीं ना कहीं एक जो बात बन सकती थी वो भी बिगड़ जाएगी यहाँ पर, अगर वो बात मान ली गई तो यहाँ पर कुछ वैसा ही मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपकी पर्सन इसी वजह से यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक स्टक एनर्जी में, हेल्पलेस एनर्जी में चले गए, जहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जो है अभी कुछ एफर्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो एक्चुअली ना यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन ना खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं वो अपने दिमाग में कि मुझे करना क्या चाहिए, और फिर ये किसी और से डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इनको मिसगाइड कर दे रहे हैं। तो इनके लिए और भी ज़्यादा परेशानी की चीज़ हो जा रही है, क्योंकि इनको तो चाहिए कि कोई अच्छे से गाइड करें, जो सही तरीके से गाइड करें। अब ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि जो थर्ड पर्सन है ये इनको मिसगाइड ही करना चाहती है। ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन अपने माइंड से इनको अपने माइंड से इनको जो है सजेशन दे रही है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड सजेशन दे रही है। और ये पता है क्या होता है, एक इंसान को क्या लगता है कि हमने कुछ एक्सपीरियंस किया मतलब सबकी लाइफ में वही अप्लाई होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि इस तरीके का कुछ गड़बड़ भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये मिसगाइडेंस वो एक साइड है, लेकिन कहते हैं ना कि दिल में जो है वो चाहे कोई कितनी गलतफहमी पैदा कर ले, लेकिन वो जो दिल में है वो नहीं जाता कभी भी। तो वो चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं, और उनको ना ऐसा फील होता है कि आप नहीं हो तो एक अधूरापन सा भी वो महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। मिस वो आपको बहुत करते हैं, आपका नेचर उनको बहुत पसंद है, ये मुझे दिखाई देता है। आपका जिस तरीके का नेचर है ना वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओवरऑल कोई कमी नहीं निकाल सकते वो आपके अंदर कि ये कमी है कि ये दिक्कत है, नहीं, एक्चुअली दिक्कत उनको अपनी तरफ से है, इश्यूज़ उनको अपनी तरफ से। अगर अपनी तरफ से इश्यूज़ नहीं होते तो आज ये सेपरेशन नहीं हुआ होता।
आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव सोच मुझे दिखाई देती है, काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं जब ये इमेजिन करते हैं ना आपके साथ फ्यूचर, तो इनको फ्यूचर भी काफ़ी अबंडेंट लगता है। लेकिन हाल फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं स्टक है, कोई सॉल्यूशन ही निकाल नहीं पा रहे उसका। यहाँ पर डेथ कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आप ये कह सकते हो कि कोई है जो इनको ये बोल रहा है कि ख़त्म कर दो इस रिश्ते को, कुछ होना नहीं है, इसमें इश्यूज़ हैं, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। सो ऐसा भी इनको बोला जा रहा है आई थिंक, जब भी अगर ये थोड़ा भी कोशिश करते हैं इस रिश्ते के लिए तो ये चीज़ें भी हैं। जैसे कि इनके सिबलिंग्स इनको बोल रहे हैं कि भाई ठीक नहीं है, जब सब मना कर रहे हैं तो तुम ये काम मत करो, या फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो इनका ना हाल कुछ ऐसा है कि इनके फेवर में कुछ भी नहीं जा रहा है और इनको सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहा है, तो काफ़ी अकेला भी महसूस कर रहे हैं और चीज़ें भी इनके फेवर में नहीं हो रही। इनको खुद को ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा है, जो मुझे फेवर करे या मेरे फेवर में चीज़ों को करे। तो ऐसा भी है यहाँ पर। तो ये कश्मकश में है, एक बुरी कश्मकश में, जहाँ ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले है आई नो आई हर्ट यू। कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इनको पता है इन्होंने जो एक्शंस लिए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी आपको कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने किया क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स थी पर्सनली। बट ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि इनकी वजह से आप हर्ट हो, इस चीज़ को ये जानते हैं। आई एम सॉरी, तो ये सॉरी भी फील करते हैं और सॉरी भी बोल रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि इन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ हो जाएगा, बट वो चीज़ें हुई तो फिर इनका ऐसा है। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको लेकर के कुछ गलत फहमी पाली हो और उसके बाद आपसे कनेक्शन ख़त्म किया हो, ठीक है। आपके लिए कुछ गलत चीज़ें सोच ली, आपके लिए कुछ गलत माइंडसेट कर लिया इन्होंने, और अभी इनको रियलाइज़ होता है कि शायद ये गलत थे बहुत ज़्यादा। तो सॉरी ये फील करते हैं, या हो सकता है आपको इन्होंने कुछ गलत बोल दिया। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। ये जो इग्नोरेंस की कहानियाँ, हो सकता है ये भी हो कि ये पर्सन चले भी गए थे, फिर से आए भी हैं आपकी लाइफ से, लेकिन आप शायद इस बार इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। शायद आप इनके कॉल मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। एंड आई थिंक ये अगेन ट्राई करने की सोचें तो फिर इनको डर लग रहा है कि अब फिर से रिजेक्शन ही ना मिल जाए। और हो सकता है कि अगेन ट्राई करने का जब ये सोच रहे हैं तो दूसरों से सलाह भी ले रहे हैं और वहाँ पर इनको मिसगाइड भी किया जा रहा है। तो ये भी दिखाई देता है। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टिंग स्पाइंग ऑन यू। तो ये आपको स्पाई भी करने लगे हैं, स्पाई करते हैं आपको। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। ये कह रहे हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मैंने किया उसके पीछे रीज़न था, बिना रीज़न के मैंने नहीं किया। हाँ, शायद वो आप नहीं समझ पा रहे हो। इनका मतलब कहने का यही है कि रीज़न था जो भी किया उसके पीछे। आई लव माई किड्स। हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो एंड इन लॉज की प्रॉब्लम्स के चलते रिश्ते में दिक्कत आ रही है। आपके हो सकता है आपके बच्चे भी हैं, और हो सकता है बच्चे आपके साथ हैं, ये अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली के चलते इन्होंने आपको लेकर के कुछ बहुत गलत सोच लिया था, आपके लिए कुछ गलत थॉट्स क्रिएट कर लिए थे, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है। लेकिन ये अभी रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड कपल्स हो तो मुझे दिखाई देता है कि ये रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। तो यहाँ पर मैसेज है, अगर मैं वापस आऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना। लास्ट मैसेज देख लेती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो। समझ नहीं आ रहा आपको कैसे अपने दिमाग से निकाले, नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दिमाग से। कहीं ना कहीं आप रहते हो उनके दिमाग में और आपसे रिलेटेड थॉट्स को नहीं निकाल पा रहे। यहाँ पर 2-3 एनर्जीज आई हैं मिक्स में, आपको बता दूँ
ठीक है। और जैसे जैसे आई हैं वैसे वैसे मैंने यहाँ पर क्लियर भी किया है। पहली चीज़ तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ दिखाई देते हैं। दूसरा यहाँ पर ये कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको लेकर के कुछ गलत थॉट्स क्रिएट किए, आपको ब्लेम किया एंड इन्होंने फिर बात करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे इनको रियलाइज़ हुआ ये कम बैक किए, लेकिन आपने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। तीसरी जो एनर्जी दिखाई देती है वो ये कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया था, ठीक है। और आप उनके पीछे बहुत भागे, कॉल मैसेज बहुत किया, लेकिन इस पर्सन ने बहुत इग्नोर किया आपको। और इसके बाद फाइनली अब ऐसा हो गया है कि आपने भी अब उनके पीछे भागना बंद कर दिया, उनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। और वो जो पर्सन है अब वो स्टक हो गया है, क्योंकि उसने इतना इग्नोर किया है तो कौन सा मुँह लेकर के आपको कांटेक्ट करे उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारी ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती है। फैमिली इश्यूज़ भी हैं यहाँ पर, जिनकी फैमिली इश्यूज़ है वो एनर्जी भी है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।